बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले ही बवाल मचा है। चुनाव आयोग के एक नए आदेश से, जिसमें चुनाव आयोग ने समग्र मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण शुरू करने का कहा है। यानी इस साल जनवरी 2025 में जो मतदाता सूचियां बन गई थी, उन्हें अब नए सिरे से तैयार करवाया जा रहा है। इस बात को लेकर विपक्ष और कई अन्य जो संगठन हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के दबाव में आके ये नए निर्देश जारी किए और ये नई कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। तो क्या है पूरा मसला, आज चौथा पाया में मैं सुरेश आपके साथ इस पर चर्चा करूँगा। चूँकि बिहार में चुनाव इस साल होने हैं और वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार सरकार का हिस्सा है और कोशिश ये की जा रही है कि वापस सरकार को लाया जाए। और विपक्ष की कोशिश ये है कि नीतीश कुमार सरकार की नाकामियों को आगे करके इस बार उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए। यह सारा विवाद चल ही रहा था और ये कसमकस चल ही रही थी। इससे पहले कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों में गड़बड़ करने का और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने उसका जवाब दे दिया और यह कहा कि यह आरोप निराधार है। लेकिन जब पिछली 24 जून को चुनाव आयोग ने यह कहा कि बिहार में मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जाएगी, नए सिरे से सूचियां तैयार करने को लेके विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि ये एनसीआर लागू करने की एक और कोशिश है। बिहार में इससे कई जो मतदाता हैं, गरीब मतदाता हैं, पिछड़े मतदाता हैं, अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वो अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक अलग बात है कि जब विवाद हुआ तो चुनाव आयोग ने भी लगातार एक के बाद 3 संशोधन किए हैं। जो कल ताज़ा संशोधन किया गया उसमें यह कहा गया कि जो 2003 के बाद के जो मतदाता हैं, उनको जो 11 दस्तावेज जो अनिवार्य किए गए थे जिससे उनको अपनी नागरिकता साबित करनी थी, उन दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। जो बीएलओ उनको एक प्रपत्र दे रहे हैं, उनको भर के दे दें। और यहाँ तक भी मैं बिहार के अखबारों में जो विज्ञापन छपा है उसमें यह कहा गया है कि अगर फ़ोटो नहीं है तब भी वो प्रपत्र बीएलओ को लौटा दें। तो एक तरीके से चुनाव आयोग जो है वो बार बार अपने इसमें ये संशोधन कर रहा है आदेश में। और दूसरी तरफ ये सवाल उठे हैं कि जब मतदाता सूचियां जनवरी 2025 में तैयार हो गई, उसके बाद में ये एक विशेष तरीके का जो अभियान है, पुनरीक्षण है, ये क्यों किया जा रहा है। और इसमें चूँकि आरजेडी और कांग्रेस और जो ये विपक्षी पार्टियाँ हैं वो ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग की इस मंशा के पीछे चुनिंदा मतदाता वर्ग को निशाना बनाना है, उनको मतदाता सूची से बाहर करना है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकें। और इसके अलावा कुछ संगठनों का कहना है कि जो घर सर्वे करके जो ये विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है उसमें धार्मिक और जातिगत पहचान के आधार पर डाटा मांगा जा रहा है। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये कहा है और उन आरोपों को खारिज किया है और ये कहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, जो मतदाता रजिस्ट्रीकरण रूल्स हैं 1960 के, उसके अनुरूप है। तो चूंकि मैं चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये कवायद इसलिए की जा रही है कि जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक मतदाता सूची में है, एक से अधिक स्थान पर है, और या जो मतदाता पलायन कर गए हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, उनके नाम को हटा के एक संवर्धित और एक बिल्कुल साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने का उसका मकसद है। जबकि ये
विपक्षी दल ये कह रहे हैं, आरजेडी खास करके तेजस्वी यादव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और जब बुधवार को विपक्षी नेता चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए थे उसमें भी वो शामिल थे। उनका ये कहना है कि ये जो है वो एक तरीके से जनगणना की जा रही है कि इस पुनरीक्षण के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि कौन सी जाति का मतदाता कहाँ है, और ये एक तरीके से पैरेलल सेंसस है, यानी जनगणना है। तो अब ये सारा विवाद जो आया है, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। जो ये सांसद प्रोफेसर मनोज जो है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की है। उसके साथ में टीएमसी के सांसद जो हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक याचिका दायर की है, और एक संगठन है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो चुनावी आंकड़ों पे और चुनावों पे नज़र रखता है, उसने भी एक याचिका दायर की है। कुल मिला के 4 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इन पे जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए, और आज ये सुनवाई की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 10 जुलाई का वक्त दिया है कि 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। और ये जो सारा विवाद है, वो विवाद इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है, वो ये कहा गया है कि साहब, मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की एक कोशिश है, और संविधान के जो नियम हैं, जो चुनाव आयोग के नियम हैं, उनके नियमों के खिलाफ जाके इसमें यह भी कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, इसमें 3 ही तरीके के रिवीजन का प्रावधान है चुनाव आयोग के। उसमें एक तो ये आपका जो है वो है कि इंटेंसिव रिवीजन, यानी सघन पुनरीक्षण, और दूसरा है समरी रिवीजन, और तीसरा जो है वो पार्टली समरी और पार्टली इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो बात की है, इसका ये 1960 के नियम में कोई उल्लेख नहीं है। अब क्या है मामला, क्या नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, चुनाव आयोग का भी जवाब आएगा, सरकार का भी जवाब आएगा। लेकिन ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी इस बात को लेके भी है कि जो 2003 तक पंजीकृत वोटर हैं, उनको ये बताना होगा कि पिछले साल की मतदाता सूची में उनका नाम था, और अगर था तो इसके लिए उनको प्रमाण देना पड़ेगा। और साथ ही जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो हैं, उनको नागरिकता की पहचान भी देनी होगी। ये चूँकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उसकी मंशा है कि एक साफ और स्वच्छ मतदाता सूची बने, और विपक्ष का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जा सकने वाले वोट हैं, उनको नज़र में रख के ये पुनरीक्षण किया जा रहा है। और ताकि लगभग, एक आंकड़ा भी दिया है तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि लगभग 20 लाख लोग जो हैं वो अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो ये सारा मामला जो है अभी बिहार में बवाल मचा है। ये भी कह रहे हैं कि 9 तारीख को शायद विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान भी किया है, और 10 तारीख को राहुल गांधी भी जो है वो बिहार में जाएंगे, और वो राजभवन पे प्रदर्शन करेंगे इलेक्शन कमीशन की इस स्पेशल रिवीजन के, इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, यानी SIR के खिलाफ। लेकिन 10 तारीख का वो दिन भी है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है, तो नज़र 10 तारीख पर रहेगी। हम आपसे किसी और मुद्दे पर कल फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए चौथा पाया, रोज़ाना शाम को 7 बजे। नमस्कार।